हाय डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। इस नोट्स ट्यूटोरियल में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें मोहनजोदड़ो जो साइट है, द बिगेस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। उम्मीद है कि आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा इससे रिलेटेड, और यहाँ पर हम तो सिर्फ मेन पॉइंट्स लेते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, रिवीजन भी हो जाता है इससे आपका। देखिए, अगर हम मैप की बात करें तो मैप आपके सामने है और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए, ये है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में। ये इंडस नदी पे है, सिंधु नदी पे है और ये रावी नदी पे है। आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं और आपके पास तो बुक होगी, तो बुक में जो मैप दिया गया है वो ये है। ये है मोहनजोदड़ो, ये है हड़प्पा। तो चलिए अब हम नोट्स पॉइंट पे पहुंचते हैं और सबसे पहला पॉइंट है कि हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसका जो मेन पॉइंट, यूनिक फीचर है वो है उसके अर्बन सेंटर्स, मतलब वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और उसमें मोहनजोदड़ो जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है, बिगेस्ट साइट यही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है कि हड़प्पा की खोज पहले हुई थी, इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, लेकिन मोहनजोदड़ो गेन्ड प्रोमिनेंस। लेकिन फेमस जो हुआ है वो मोहनजोदड़ो हुआ है बिकॉज ऑफ थिंग्स फाउंड देयर। अगला आपका टॉपिक है अर्बन प्लानिंग। इसका पहला पॉइंट है कि द सिटी जो है वो सेटलमेंट जो है, बस्तियाँ जो पाई गई हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। यानी ये छोटा होता था पर ऊंचाई बना होता था, यहाँ पे ज़्यादा बस्तियाँ मिली हैं, रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था, और ये लोअर थोड़ा सा नीचे बना हुआ है और लार्जर सेटलमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। अभी हम इनसे रिलेटेड फिगर भी लेंगे। दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। जो सिटाडेल होता था, जो गढ़ होता था, वो एक एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, और चारों तरफ से दीवारों से घिरे होते थे जो सिटाडेल बने होते थे, और ये लोअर टाउन से सेपरेटेड होते थे, मतलब पता चलता था कि ये सेपरेट कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। और जो लोअर टाउन था वो भी दीवारों से घिरा होता था, वॉल्ड होता था, और वहाँ पे जो सेवरल बिल्डिंग्स पाई गई हैं वो भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं। यानी प्लेटफॉर्म एक फाउंडेशन का काम करता था और बिल्डिंग्स इस पे बनती थी, और उसके अलावा ऊंचाई पे सिटाडेल भी बना होता था। ये सब कुछ हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी समझा चुके हैं, यहाँ खाली हम नोट्स पॉइंट्स ले रहे हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें हमें लेना है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज़ की जाती थी उनका अपना एक स्टैंडर्ड रेशियो था। ब्रिक्स भी दो प्रकार के हैं, या तो वो धूप में सुखाई हुई हैं या उन्हें फिर पकाया जाता था, जैसे भट्टियों में ईंट आज पकी पकाई मिलती है जिनसे घर बनते हैं, और उनका एक कंसिस्टेंट रेशियो देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक रेशियो में बना करती थी जैसे आज बना करती हैं। उनका रेशियो जो है हाइट, ब्रेथ और लेंथ को लेके इस प्रकार से था कि 4:2:1, यानी ये हाइट है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। देखिए, जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये जो भी कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है ये सब आपका सिटाडेल का है। इसके परे वाला जो है वो आपका लोअर टाउन है, और ये सब किसी न किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, मतलब एक किनारे जो आप देखिए पूरी बाउंड्री, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया था और उसके ऊपर सारा का सारा कंस्ट्रक्शन है। अगला जो टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम, हाईली डेवलप्ड। सैनिटेशन का वर्ल्ड सिविलाइजेशन में जहाँ भी सिविलाइजेशन मिली है उनमें बेस्ट एग्जांपल जो है यहीं पे मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रिड पैटर्न, मतलब ग्रिड पैटर्न इस तरह से बनता है। तो हड़प्पन सिटीज़ में जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान था, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उसे प्लान किया गया था। स्ट्रीट्स और रोड्स जो हैं वो इस तरह से बिछाई गई थी कि उनका एक ग्रिड बनता है, ग्रिड मतलब रोड्स और स्ट्रीट्स का बनता है, और ये राइट एंगल्स में एक दूसरे को काटती थी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है बिल्डिंग सीक्वेंस। जो स्ट्रीट्स हैं उनसे ड्रेन्स सटी हुई हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये है कि स्ट्रीट्स और ड्रेन्स पहले प्लान किए जाते थे और उसके बाद फिर उनमें आसपास किस प्रकार घर बनेंगे वो प्लान किए जाते थे। पहले ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट सिस्टम का प्लानिंग कर लिया जाता था, फिर किनारे किनारे बिल्डिंग्स बना दी जाती थी। और जो हाउसेज़ हैं, अगर उन्हें ड्रेन से कनेक्ट करना है तो कम से कम उनकी एक दीवार जो है वो स्ट्रीट और ड्रेन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि तुरंत पाइप निकल के इस ड्रेन में चली जाए घर से। तो हाउस नीडेड एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट टू अकोमोडेट डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो भी उनका जो वेस्ट वाटर है वो फ्लो करके स्ट्रीट ड्रेन में चला जाता था। तो सड़कों स्ट्रीट का ग्रिड पैटर्न हो गया, और बिल्डिंग सीक्वेंस यानी स्ट्रीट्स। इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी बिल्डिंग का सिस्टम क्या था। लोअर टाउन में ही सेटलमेंट्स होते थे, क्योंकि जो सिटाडेल है वो तो पब्लिक बिल्डिंग्स वहाँ होती थी। तो जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, मतलब लोगों के जो घर होते थे, वो कोर्ट यार्ड उनका मेन सेंटर हुआ करता था। आज भी आप गांव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, या बड़े बड़े घरों में भी कहीं ना कहीं कोर्ट यार्ड होता है, जो कि एक कॉमन एरिया हो जाता है, कहीं से भी लोग आके वहाँ पे बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। लेकिन जो उसमें लिखा गया है कि शायद एक कुकिंग और वीविंग जैसी जनरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा जो प्राइवेसी कंसर्न भी आपको याद रखना है, किस प्रकार से उसमें विंडोज़ नहीं मिली हैं, ग्राउंड फ्लोर में तो नहीं मिली हैं, और जो मेन एंट्रेंस होता था वो डायरेक्ट व्यू अंदर का नहीं देता था, इंटीरियर्स नज़र नहीं आते थे। लोग अगर वहाँ से झाँकते भी थे तो कोई ना कोई डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था, एंट्रेंस का कोई ना कोई दीवार मिलती थी।
तो कंसर्न फॉर प्राइवेसी भी आपको याद रखना है। तीसरा यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कि घरों के अंदर होता क्या था, तो हर घर में लगभग बाथरूम होते थे और बाथरूम ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। अब वो ड्रेन्स स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होती थी और वहाँ पे सीढ़ियों के भी एग्जांपल्स मिले हैं, शायद सेकंड स्टोरी हुआ करती होगी या वो सीढ़ियाँ रूफ की तरफ ले जाती होंगी। और जो कई घर ऐसे भी हैं जिनमें वेल्स मिले हैं और टोटल 700 वेल की बात आपके चैप्टर में की गई है, यानी हर घर में वेल ना पर औसतन हर दूसरे तीसरे घर में वेल हुआ करता था और पब्लिक वेल भी पाए गए हैं। ये सब हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सिटिडल, जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था। गढ़ थोड़ा ऊंचाई भी बना होता था, तो ये एक पब्लिक स्ट्रक्चर था, मतलब आप इसे रेसिडेंशियल एरिया नहीं कह सकते क्योंकि सिटिडल में जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिस बनावट के, वो स्पेशल पब्लिक पर्पज़ के लिए होते थे, मतलब सार्वजनिक प्रयोग के लिए होते थे। वहाँ पे वेयर हाउस मिला है जहाँ पे कहीं कहीं आपको उसको ग्रेनरी के रूप में पढ़ने को मिलेगा। और ये मैसिव स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी डिकेइंग कंडीशन में, जिसका जो निचला हिस्सा है लोअर ब्रिक, मतलब जो ये डबल स्टोरी आप कह सकते हो, नीचे वाला ब्रिक का बना हुआ है, ऊपर वाला लकड़ी वगैरह का बना था, तो लकड़ी वाला ऊपर वाला पोर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन नीचे का ब्रिक पोर्शन जो है अभी भी वो है, सेफ है। इसके अलावा ग्रेट बाथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोग देखते हैं, जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी एडवांस सिविलाइजेशन उस समय थी। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, चारों तरफ कॉरिडोर बनी हुई है, दो तरफ से स्टेप्स हैं जो टैंक के अंदर लेके जाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल आपने देखा होगा। टैंक की जो इस तरह से उसको मोटर यूज़ किया गया है कि वाटर टाइट किया गया है कि लीकेज ना हो जो आसपास की दीवारें हैं, और किनारे किनारे जो ब्रिक्स यूज़ की गई हैं उसमें जिप्सम मोटर का यूज़ किया गया है। सीमेंट मोटर का तो हम आज यूज़ जानते ही हैं, जिप्सम मोटर का आज भी यूज़ होता है सीलिंग वगैरह जहाँ पे हमें पक्की करनी होती है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो ग्रेट बात था, ये नॉर्मली जो हिस्टोरियंस आर्कोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि किसी स्पेशल रिचुअल बात के रूप में यूज़ किया जाता, किसी कर्मकांड पूजा पद्धति से रिलेटेड था। स्पेशल ओकेजन्स का इसका यूज़ होता था, जैसे हमारे यहाँ गंगा स्नान वगैरह है सनातन संस्कृति में। ये इमेज मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये है ग्रेट बाथ का और ये है ग्रेनरी, ये जो वेयर हाउस है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 रूम वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। एक बड़ा कमरा था जिसमें वेल वगैरह था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई हैं। ये इसका कॉरिडोर है यहाँ पे, है ना, यहाँ से स्टेप्स हैं, यहाँ से स्टेप्स हैं, आप स्क्रीन जूम करके देख सकते हैं। ये है ग्रेट बाथ, वहाँ पे डार्क कलर में था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। और ये है स्तूप, क्योंकि पब्लिक प्रीस्ट बिल्डिंग वगैरह भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा पोर्शन दिया गया है। यहाँ पे पुजारियों का कॉलेज भी था जहाँ पे उनका अध्ययन वगैरह होता था, उनके रहने की भी व्यवस्थाएं वहाँ पे थी। यहाँ पे ये रूम्स बने होते थे, स्नानागार जिन्हें कहा गया है, मतलब ये बाथरूम्स। यहाँ पे कमरा ऐसा भी मिला है जहाँ पे कुआँ था। और ये खुदाई के समय का है, अभी जो अब तो थोड़ा सा उसको ठीक किया गया है, नहीं खुदाई के समय में इस प्रकार से था। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन वो है जहाँ पे आप जिप्सम को मोटर वगैरह का एग्जांपल मिलता है, जैसे ये सब भरा गया है इसके अंदर जिससे कि यहाँ का पानी जो है वो लीक ना हो। ये पोर्शन तब टूटी फूटी अवस्था में था, अब इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है, तो आपको ऐसा लगता है। आपकी बुक में ये डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें है ये स्तूप एरिया जो हमने आपको अभी दिखाया था, ये जो है ये ग्रेट बाथ का एरिया है, ये वेयर हाउस है, ये कॉलेज है प्रीस्ट मतलब पुजारियों का, ये डिविनिटी स्ट्रीट है, यानी ये आपका ग्रेट बाथ है, ये आपका स्तूप है, और यहीं पे आपको मिलेंगी जो डिविनिटी स्ट्रीट और यहीं पे पुजारियों का कॉलेज। और इस तरफ जो है इसमें नहीं दिख रहा है वो आपका वेयर हाउस, और इनका प्रयोग रिचुअलिस्टिक रहा होगा ऐसा माना गया है, यानी किसी अनुष्ठान वगैरह के लिए इनका प्रयोग होता होगा। तो ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। अगले ट्यूटोरियल जो होगा हमारा उसमें हमें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का होगा। तब तक ले बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।